The Bond of Love by Kenneth Anderson. Can there be love and friendship between human beings and wild animals? हम इंसानों के और वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों के बीच के प्रेम और फ्रेंडशिप के बारे में इस कहानी में, इस पूरे अकाउंट में पढ़ेंगे. Let's read a fascinating account of an orphaned sloth bear that was rescued by the author. यहाँ पे एक अकाउंट, एक स्टोरी टाइप लिखा है. ऑर्फेनेड यानी जो अनाथ हो गया था, ऐसे स्लॉथ बियर जंगली भालू के और ऑथर के बारे में पढ़ेंगे. स्लॉथ बियर inhabit forested area including the tropical rainforest of India and grasslands at lower elevation. Sloth bears mostly जंगलों में रहते हैं, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंडिया के हैं या बड़े बड़े घास के जंगलों में. ग्रासलैंड्स यानी जहाँ पे बहुत लंबी दूरी तक के घास फैली रहे, जो लोअर एलिवेशंस पे हैं वहाँ पाए जाते हैं. Sloth bear have very shaggy hairs and long muzzles. उसके बहुत बड़े बड़े बाल हैं. Using their claws to dig. उसके पंजे भी हैं जो खोद सकते हैं चीज़ों को. They can then use their lips to form a tube. अपने lips से tube बना के which can go deep into the ground or into the hard reach areas like dead trees for their food. वो ऐसे ट्यूब बना के ग्राउंड तक के ले जाते हैं जहाँ पे डेड ट्रीज में से अपना फूड ले सकते हैं. देयर मेन फूड इज टर्माइट. वो ज़्यादा करके दीमक खाते हैं. यू कैन हियर देम सक अप देयर फूड फ्रॉम सेवरल फीट अवे. वो बड़ी दूर से अपने फूड को सक कर सकते हैं, खींच के निकाल सकते हैं. आई विल बिगिन विद ब्रूनो, माई वाइफ्स पेट. Sloth bear. I got her by accident. ऑथर बता रहे हैं कि मैं शुरू कर रहा हूँ ब्रूनो से. ब्रूनो कौन है? उनके पास एक पेट है. पेट यानी जिनको हम घर में पालते हैं जानवर, उनके लिए यूज किया जाता है. माय वाइफ्स पेट, ऑथर की वाइफ का पेट. वो कौन था? एक स्लॉथ बेयर यानी एक भालू. आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट. वो बड़ी एक्सीडेंटली उनको मिल गया था. 2 years ago, we were passing through the sugarcane field near Mysore. मैसूर के जंगलों से, शुगरकेन के खेतों के पास से ये जो ऑथर हैं वो जा रहे थे. People were driving away the wild pigs from the field by shooting at them. लोग जंगली पिग्स को, सुअरों को खेत से भगा रहे थे, उनके ऊपर शूटिंग करके, उनके ऊपर गोलियां चला के. Some were shot and some escaped. कुछ को तो गोली लग जा रही थी, कुछ भाग जा रहे थे. We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear come out panting into the hot sun. हमको लगा सब खत्म हो चुका था, पर तभी अचानक एक काला जंगली भालू हाफता हुआ, पेंटिंग यानी हाफता हुआ, बाहर आया तेज गरम सूरज की रोशनी में. Now I will not shoot a sloth bear, want only, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. मैंने उस वक्त सोच लिया कि मैं इस जंगली बेयर पे नहीं चलाऊंगा गोली, पर मेरे फ्रेंड ने मेरे जैसा नहीं सोचा और उसने, मेरे कंपेनियन ने, मेरे एक साथी ने मेरे जैसा नहीं सोचा और उस पे एक गोली चला दी. As we watched the fallen animal, we were surprised to see the black fur on its back moved and left the prostrate body. Then we saw it was as we watched हमने उस एनिमल को गिरते हुए देखा और सरप्राइज से ये देखे कि जो ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव्ड द लेफ्ट. ब्लैक फर एकदम बाजू से हट गई और उसकी बॉडी पे कुछ चिपका हुआ था. When we saw it was a baby bear that had been riding on its mother's back when the sudden shot had killed her.
वो एक छोटा सा बच्चा था बेयर का, जो अपनी मदर के बैक पे चिपका हुआ था, जिसकी मदर की डेथ हो गई थी उस सडन गोली लगने से। The little creature ran around its prostrate parents, making a pitiful noise. वो छोटा सा बच्चा जो है चारों तरफ से अपने ऐसे गिरे पड़े हुए, प्रोस्ट्रेट मतलब लाइंग ऑन द ग्राउंड फेसिंग डाउनवर्ड, ऐसे जमीन की तरफ मुंह करके गिरे हुए अपने पेरेंट को एक दया भरे आवाज से आवाज लगा लगा के उठाने की कोशिश कर रहा था। आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर, मैं दौड़ के गया उसे पकड़ने के लिए। इट स्कूटेड इनटू द शुगर केन फील्ड, वो भाग के, स्कूटेड मतलब रैन अवे, शुगर केन यानी गन्ने के खेत में भाग गया अंदर। फॉलोइंग इट विथ माई कंपेनियंस, उसके पीछे पीछे मेरे कंपेनियंस, मेरे साथी भी गए। आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाय द स्क्रफ of its neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. At last उसको हम पकड़ पाए उसके नेक से, और वो while it snapped in, वो तो भी जंप लगाया और हमको अपने बड़े नाखूनों से स्क्रैच करने की कोशिश कर रहा था। We put it in one of the gunny bags we had bought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. मैं एक बोरे में उसको लेके बैंगलोर गया और वहाँ अपनी वाइफ को उसे प्रेजेंट किया। She was delighted, वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। Delighted यानी अति खुश होना। She at once put a colored ribbon around its neck. उसने एक colored ribbon उसके गले पे बांधी। And after discovering the cub was a boy, she ट्रिस्टन इट ब्रूनो, उसने जब उसने देखा कि जो कब है वो बॉय है, तो उसने उसका नाम रख दिया ब्रूनो। ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल, जल्दी से ही वो बॉटल से दूध पीना सीख गया। It was but a step further, and within a few days he started eating and drinking everything else. कुछ ही दिनों में ही वो खाना और पीना सब कुछ सीख गया। And everything is the right word. Everything उसके लिए एकदम सही है, जो चीज मिलती वो उसे खा सकता था। For he ate porridge, a dish consisting of, जो भी उसके सामने रखा जाए, उसमें मीट हो, करी हो, वेजिटेबल हो, इंग्रेडिएंट्स हो, फ्रूट्स हो, नट्स हो, regardless of the condiments, chilies, bread, egg, chocolate, sweet, pudding, ice cream, सब कुछ वो खा सकता था। As for drink पीने में भी वो मिल्क, टी, कॉफी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, बटर मिल्क, बियर, अल्कोहलिक लिक्विड, एंड इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड, कोई भी लिक्विड वो पी जाता था। इट ऑल वेंट डाउन विथ रैलिश, बड़े आराम से हर चीज पी जाता था। द बेयर बिकम वेरी अटैच्ड टू आवर टू अल्स्टेटियन डॉग्स, उनके पास 2 डॉग्स थे, उनसे भी वो काफ़ी अटैच हो गया था। एंड टू ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ द टेनेंट्स लिविंग इन आवर बंगलो, और जो आसपास में नेबर्स थे उनसे भी वो काफ़ी अटैच था। He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds. उसको हमने काफ़ी फ्री रखा था जब वो बिल्कुल छोटा था। वो पूरी देर खेलता रहता, कभी भी किचन में जाता, इवन हमारे बेड पे जाकर सो जाता। One day an accident befell him, पर एक बार एक्सीडेंट हुआ। I put down poison, barium carbonate, to kill the rats and mice that had got into my library. एक दिन मैंने बेरियम कार्बोनेट रखा था चूहों को मारने के लिए, जो कि मेरे लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा हो गए थे। Bruno entered the library and as he often did, and he ate some of the poison. ब्रूनो भी लाइब्रेरी में घुसा और जैसे हमेशा वो करता था, वो पॉइजन भी खा गया। Paralysis set into the extent that he could not stand on his feet. वो एकदम पैरालिटिक हो गया, वो अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। But he dragged himself on his stumps to my wife. जैसे तैसे करके वो मेरी वाइफ तक के आया। Who called me? उसने मुझे बुलाया, आवाज़ लगाई। I guessed what had happened. मैं समझ गया क्या हुआ। Off I rushed in the car to the vet's residence. उसी वक्त मैं कार में उसे बिठा के वेटरनरी डॉक्टर के पास गया। A case of poisoning. टेम बियर, बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू। उसको बताया कि केस ऑफ पॉइजनिंग हुआ है और उस बेयर ने बेरियम कार्बोनेट पॉइजन खा लिया है। आउट केम हिज मेडिकल बुक्स, उसके मेडिकल बुक्स में से, एंड अ फेवरिश रेफरेंस टू द इंडेक्स अगेन, और उसने रिफर करना शुरू किया
What poison did you say? कौन सा poison खाया है उसने? Barium carbonate. Yes, barium carbonate. Symptoms: paralysis. Treatment: injection of. And just a minute, sir. उसने देखा उस बुक में से और वो इंजेक्शन लगाई. I will bring my syringe and the medicine. मैं अपने इंजेक्शन लेके आता हूँ and मेडिसिन लेके आता हूँ. I dash back to the car. वो एक कार के बैक कार में गया. Bruno still floundering about on his stump. अभी तक के वो चल नहीं पा रहा था. Floundering and struggling to move करने की कोशिश कर रहा था. But clearly weakening rapidly with some vomiting, heavy breathing, with heavy flanks and gaping mouth. वो बिल्कुल कमज़ोर सा लग रहा था. उसने कहा उल्टी किया था, वॉमिटिंग किया था, उसकी सांसें बड़ी बड़ी हैवी थी. हैवी फ्लैंक्स एंड एक्सट्रीमली एंड गैपिंग माउथ यानी से बड़ी बड़ी आहें लेते हुए वो सांसें ले रहा था. विथ हैविंग फ्लैंक्स मतलब एकदम साइड्स बाजू बदलते रहना, ऐसे एकदम हैविंगली. एंड द गैपिंग माउथ यानी ऐसे बड़ी आहें लेना, सांस लेना. होल्ड हिम एवरीबडी. इन गोज द hypodermic. Bruno squeals. 10 cc of the antidote enters his system without a drop being wasted. उसको होल्ड हिम एवरीबडी, उसको जोर से पकड़ो बोला उसने और उसने इंजेक्शन डाल दी ब्रूनो को. स्क्वील्स 10 cc. एंड वो एंटीडॉट थी. पॉइजन को ट्रीट करने के लिए जो दवाई दी जाती है उसे एंटीडॉट बोला जाता है. वो सिस्टम में गई विदाउट एक ड्रॉप वेस्ट हुए बिना. 10 मिनट में उसकी कंडीशन अनचेंज्ड. अनदर 10 cc. 10 मिनट में कोई चेंज नहीं आया. फिर से 10 cc की इंजेक्शन दी गई. 10 मिनट्स लेटर. 10 मिनट बीत गए. ब्रीदिंग लेस स्टॉर्टनस यानी अब पहले जितनी उसकी तकलीफ नहीं थी. Bruno can move his arms and legs a little, although he cannot stand yet. अपने हाथ पांव थोड़ा बहुत हिला पा रहा था पर खड़े नहीं हो पा रहा था. 30 minutes later. आधा घंटा बीत गया. Bruno gets up and has a great feed. वो उठा और बढ़िया खाया. He looked at us disdainfully. उसने हमारी तरफ देखा. disdainfully यानी full of contempt यानी तिरस्कार भरे यानी एकदम ऐसे ध्यान नहीं देने के समान. as much as to say, जैसा कोई मतलब ही नहीं है. What's a barium carbonate to a big black bear like me? Bruno is still eating. इस तरीके से देखा जैसे ब्रूनो बोल रहा है मेरे जैसे बड़े भालू के लिए क्या होता है बैरियम कार्बोनेट, और मस्त खाने लगा. Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil. Second time एक और केस हो गया. उसने बहुत ज़्यादा इंजन ऑयल पी लिया. Which I had drained from the some of Stubecker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. मैंने ये रखा था termites के लिए. He promptly drank a lot. उसने काफ़ी पी लिया but it had no ill effect whatever. पर उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ. The months rolled on and the Bruno had grown many times the size he has when he came. काफ़ी महीने बीतने पे ब्रूनो की साइज बहुत बड़ी हो गई. He had equaled the Ulstedian in the height. उनके जो डॉग्स थे उसके जितना हो गया. And had even outgrown them. उससे कहीं बड़ा हो गया. But was just as sweet, just as mischievous. वो sweet भी था, शरारती भी. Just as playful, बहुत खेलता भी था. And he was very fond of us all. और हमें बहुत पसंद करता था और हम उससे. Above all, he loved my wife. मेरी वाइफ से सबसे ज़्यादा. She loved him too. और मेरी वाइफ भी उससे बहुत चाहती थी. She had changed his name from Bruno to Baba. अब उसका नाम बाबा रख दिया गया. हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय. एक वर्ड जो स्मॉल बच्चे के लिए होता है हिंदुस्तान में, इंडिया में. एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स. अब वो काफ़ी ट्रिक्स करता था जो उसे कमांड दिया जाए, जो ऑर्डर दिया जाए. बाबा रेसल तो बाबा बॉक्स. ही विगरसली टैकल्ड एनीवन. जो उसके सामने आता उसे एकदम से टैकल करने लगता, बॉक्सिंग करने लगता. हु केम फॉरवर्ड फॉर रफ एंड टम्बल. गिव हिम अ स्टिक एंड से. बाबा होल्ड गन. उसको स्टिक लकड़ी दे दो और बोलो गन पकड़ो. एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू. और वो स्टिक
तुम्हारी तरफ पॉइंट कर देगा. Ask him, Baba, where's baby? And he immediately produced and cradled. पूछो उससे बेबी कहाँ है. वो उसी वक्त ही उसे cradled affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in straw bed. वो एक straw bed के नीचे एक लकड़ी रखी थी, वो उसे झूले के समान कर देता. But because of the tenants' children, poor Bruno और बाबा had to be kept chained most of the time. पर आजू बाजू के बच्चों के कारण उसको पूरी देर बंद रखना पड़ता था चेन लगा के. Then my son and I advised my wife and friends advised her to give Baba to the zoo at मैसूर. फिर सब लोगों ने उसे एडवाइस किया कि इसको ब्रूनो को मैसूर में दे दिया जाए जू में. He was getting too big to keep at home. वो इतना बड़ा हो गया था कि उसे घर में रखना पॉसिबल नहीं था. After some weeks of such advice and she at last consented. बहुत समझाने के बाद मेरी वाइफ इस बात पे एग्री हुई. Hastily and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the zoo. उसका दिमाग कहीं फिर से चेंज ना हो जाए, वो फिर से उसको रखने देने के लिए कहीं मना ना कर दे, ये सोचकर जल्दी से हेस्टिलिया ने जल्दी से क्यूरेटर जू के क्यूरेटर को लिखा गया लेटर. Did he want a tame bear for his collection? क्या उसे एक बेयर चाहिए? He replied yes. उसने बोला हाँ. The zoo sent a cage. मैसूर से एक लॉरी में केज आया. A distance of 87 miles था और बाबा को उस लॉरी में पैक करके भेज दिया गया. We all missed him greatly. हम उसे बहुत मिस करते. But in a sense we were revealed. My wife was inconsolable. लेकिन मेरी वाइफ को समझाना काफ़ी डिफिकल्ट था. She wept and fretted. वो बेहोश होते रहती, रोते रहती. For the first few days she would not eat a thing. कुछ दिन तो उसने कुछ नहीं खाया. She wrote a number of letters to the curator. ये curator को कई लेटर लिखती. Curator means जो जू का केयर टेकिंग होता है. How was Baba? बाबा कैसा है? Back came the replies, well, but fretting, he refused to food. उसको जवाब मिलता, वो ठीक तो है पर खाना नहीं खाना चाहता. After that, friends visiting Mysore were back to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. फिर मैसूर से अपने फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट किया गया कि वहाँ जाके उसे देखे कि वो ठीक है कि नहीं. They reported that he was well but looked very thin and sad. उस बात का भी यही जवाब मिलता कि वो काफी पतला हो चुका है, उदास है. All the keepers at the zoo said he was fretting. सभी कीपर्स, फ्रेटिंग मीन्स काफी गुस्सा हो रहा है. फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर. मैंने 3 महीने के लिए अपनी वाइफ को मैसूर जू जाने नहीं दिया. देन शी सेड वन डे, आई मस्ट सी बाबा. मैं जरूर जाऊंगी बाबा को देखने. आइदर यू टेक मी बाय कार, आई विल गो माई सेल्फ बाय बस और अ ट्रेन. चाहे मुझे कार से ले जाओ या फिर मैं बस या ट्रेन से चले जाऊं. आई टुक हर बाय कार. मैं उसे कार से ले गया. फ्रेंड्स हैड्स कंजेक्ट्यूर्ड, यानी फ्रेंड्स ने मुझे मेरे फ्रेंड्स से कंजेक्ट यानी गेस करना कि क्या होगा. दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर. सबने ये सोचा था कि बियर उन्हें पहचान नहीं पाएगा. आई हैड थॉट सो टू. मुझे भी यही लगा. बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज, वो भी मेरी वाइफ उस केज से कुछ दूरी पे थी. बाबा सॉ हर एंड रिकॉग्नाइज्ड हर. उसे पहचान लिया और वो उछलने लगा. पहचान लिया. ही हॉल्ड, वो चिल्लाने लगा. विथ हैप्पीनेस, खुशी के मारे. शी रैन अप टू हिम. मेरी वाइफ भी उस तक के दौड़ते गई. पेटेड हिम थ्रू द बार्स, और उसे बार्स के पीछे से ही बहुत प्यार करने लगी. एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट. वो भी खड़ा हो गया था खुशी के मारे. फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव दैट केज. मेरी वाइफ 3 घंटे तक उधर ही खड़ी रही. उसने उसे टी दी, लेमोनेड दिए, केक, आइसक्रीम एंड व्हाट नॉट. देन क्लोजिंग टाइम केम. जब बंद होने का टाइम आया, वी हैड टू लीव, हमें जाना था. माई वाइफ क्राइड बिटरली. मेरी वाइफ जोर जोर से रोने लगी. बाबा क्राइड बिटरली, वो भी रोने लगा. इवन द हार्डन क्यूरेटर एंड द कीपर्स फेल्ट डिप्रेस्ड. इतने पत्थर दिल क्यूरेटर, कीपर जो वहां ध्यान रखते हैं, वो भी एकदम उदास हो गए. एज फॉर मी, मेरे लिए तो, आई हैड कंसील्ड माई सेल्फ टू वॉट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. मैंने भी अपने शांत रहने की कोशिश की. ओ प्लीज सर, शी आस्क्ड द क्यूरेटर. उसने बोला, ओ प्लीज मुझे, मे आई हैव माई बाबा बैग, क्या मुझे मेरा बाबा बैग दे देंगे. हेजिस्टेंटली, यानी हिचकिचाते हुए पूछा. ही आंसर्ड, मैडम ही बिलोंग्स टू द जू एंड द गवर्नमेंट. उन्होंने बोला कि वो जू का है और गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है.
आई कांट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी अब आपको नहीं दी जा सकती, बट इफ माई बॉस द सुपरिंटेंडेंट एट बैंगलोर एग्री सर्टनली यू मे हैव हिम बैक, अगर सुपरिंटेंडेंट बोलेंगे तो आपको वापस मिल सकता है। देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बैंगलोर, हम सीधा बैंगलोर गए एंड अ विजिट टू द सुपरिंटेंडेंट बैंगलोर, और उसके बंगलो पे गए। अ टीयरफुल प्लीडिंग, रो रो के उसको रिक्वेस्ट की गई, प्लीडिंग यानी रिक्वेस्ट करना। बाबा एंड आई आर बोथ फ्रैटिंग फॉर ईच अदर, हम एक दूसरे के लिए लड़ रहे, हम एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। विल यू गिव हिम बैक टू मी, क्या मुझे वापस मिल सकता है। ही वॉज काइंड हार्टेड मैन, वो काफ़ी अच्छे इंसान हैं थे। एंड कंसेंटेड, नॉट ओनली दैट, वो उस बात के लिए रेडी हो गए, बट ही रोट टू द क्यूरेटर, और उन्होंने क्यूरेटर को लिखा टेलिंग हिम टू लैंड एस अ केज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बेयर टू बैंगलोर, हमें एक केज दे दिया जाए जिससे हम उसे बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, हम मैसूर वापस गए, आर्म्ड विद द सुपरिंटेंडेंट लेटर लेके। बाबा वॉज ड्रिवन इन टू अ स्मॉल केज एंड होस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द कार, स्मॉल केज पे उसे लेके जाया गया। द केज वॉज टाइट सिक्योरली, केज को जो टाइप प्रॉपरली बांधा गया, एंड स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बैंगलोर वॉज अकम्प्लिश्ड, और धीरे धीरे करके हम बैंगलोर पहुंच गए। Once so my squad कूली were engaged for special work in our compound, मैंने कुछ लोगों को अपने कंपाउंड में काम करने के लिए रखा। An island was made for बाबा, हमारे कंपाउंड में एक आइलैंड बनाया गया बाबा के लिए। It was 20 feet long and 15 feet wide, वो 20 feet long था और 15 feet wide, and was surrounded by a dry pit or a moat 6 feet wide and 7 feet deep, उसके चारों तरफ एक गड्ढा बनाया गया चारों तरफ। A wooden box that once housed fowls was brought and put on the island for Baba to sleep at night, और वहाँ पे एक wooden box को रखा गया जैसे बाबा सो पाए। The straw was placed inside to keep him warm, वहाँ पे straws रखे गए जहाँ पे उसे गर्म लगे। And his baby, the gnarled stump along with his gun, the piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved, हर चीज को संभाल के रखा गया था। वो लकड़ी का टुकड़ा जिससे वो गन करके यूज करता था, सब कुछ उधर लेके जाया गया। Since he had been sent away to the zoo were put back for him to play with, उसको खेलने के लिए सब चीजें वहां रखी गई। In a few days the coolies hosted the cage onto the island of Baba was released, उस केज से कूली ने बाबा को वहां रिलीज कर दिया। He was delighted, वो बहुत खुश हुआ। Standing on his hind legs, पीछे के पैरों पे वो खड़े होके, he pointed his gun and cradled his baby, वो अपने गन के से हमको पॉइंट करता और बेबी को झूला झुलाते हुए दिखाता। My wife spent hours sitting on a chair there while he sat on her lap, मेरी वाइफ वहाँ घंटे बिताती और मेरी वाइफ के गोद में वो सोया रहता। He was 15 months old and pretty heavy too, 15 महीने बड़ा हो गया था और काफ़ी हैवी हो गया था। The way my wife reaches the island and leaves, it is interesting, मेरी वाइफ जैसे आइलैंड पे जाती और वहाँ से वापस आती, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। I have tied a rope to the overhanging branches of a mango tree with a loop at its end, मैंने एक रस्सी बांधी थी मैंगो ब्रांचेस पे, एक एंड से दूसरे। Putting one foot into the loop, एक फुट वो लूप में डालती है। She kicks off with the other to bridge the 6 foot gap, वो किक मार के और 6 feet गैप को क्रॉस करती, दैट कॉन्स्टिट्यूट द विड्थ ऑफ द सराउंडिंग पिट, पिट की जो 6 feet गैप है उसको पास करती। रिटर्न जर्नी इज मेड इज ऑल्सो विद द सेम वे, उसी तरीके से वो वापस भी आती। बट हु कैन से नाउ दैट अ स्लॉथ बेयर हैज नो सेंस ऑफ अफेक्शन, नो मेमोरी एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, पर अब कौन बोलेगा कि एक स्लॉथ बेयर जो जंगली बेयर है उसमें कोई प्यार की भावना या कोई याददाश्त या इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो लोगों में होते हैं वो नहीं होते। It is written by Kenneth Anderson.